किन लेना। उस समय भरे भतेरे आदमी थे, आपके पैसा से सिंदूर खरीदा जा सकता था। बात रहा श्राद्ध की, अमरनाथ जाते थे तो अब आप लोग बोलिए, इस समय में अगर विष्णु चौहान के माँ बाप, विष्णु चौहान के भाई अकड़ दिखा के रहते हैं तो ये मामला कहीं से। याद रखिएगा, कोई भी दहाड़ के वीडियो बना रहा है ना, तो सोशल मीडिया के आधार पे किसी को जस्टिस नहीं मिलता है, सबूत के बेस पे जस्टिस मिलता है। वहां पे सबूत पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम बाय जबरन तो जी पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था, मालती की पिताजी धमकी देते हुए बताए थे सभी को, क्योंकि परेशान तो लोग करते हैं, हद से ज्यादा परेशान कर देते हैं। चीजों को बखूबी बारीकी से समझना नहीं है, बस कमेंट कर दो या वीडियो बना दो। तो हम यही कहना चाहेंगे, माहौल को समझिए, माहौल क्या है उसके बाद ही कमेंट कीजिए। हमने उस वीडियो में बोली थी कि 100 के 100 निगेटिव कमेंट ही वीडियो में चले गए हैं। संगीता जी वो कमेंट को पढ़ेंगी तो फिर से हर्ट होंगी, दुख लगेगा उनको, इन बातों को वो समझेगी। लेकिन पब्लिक है, कमेंट करने से, देखिए आपके कमेंट करने से फैसला नहीं हो सकता है, किसी के इरादे नहीं बदल सकते। ये ठोस इरादा है, ये कोई कच्चा इरादा नहीं, कोई सोशल मीडिया का इरादा नहीं है, कोई सोशल मीडिया का मामला नहीं है, ये अदालत का मामला है। यहाँ पे हमारी आपकी राय न बेकार चली जाएगी। बस जो भी करेंगे अदालत के जज साहब करेंगे, या दोनों फैमिली करेगी। दोनों फैमिली को टाइम दीजिए, दोनों आपस में मिले जुले या जो भी करें। चलिए इस चीज पे हम फोकस ज्यादा नहीं करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, वो वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ कमेंट के बेस पे ही बना दिए थे, क्योंकि इतनी सारी कमेंट उसमें निगेटिविटी गई थी कि पूछिए मत। वीडियो के माध्यम से वीडियो हमने बनाया नहीं था। वीडियो में मालती के पिताजी का कहना हुआ, धमकी देना हुआ, एक तरह से कोई भी अगर, क्योंकि डायरेक्ट जो है महादेव चौहान ने डिमांड नहीं किया है, कहीं से भी नहीं, कमेंट के माध्यम से संगीता जी को लगा तो वो सबको खुलेआम धमकी दी, कोई भी युवराज पे धौंस न जमाए। छोटा सा बच्चा जब था, हम उठा के एक सेट कपड़ा पहना हुआ वो वहां से आया था, तो उस समय चाचा चाची दादा दादी कहाँ गए थे? जो बच्चे का एक ही कपड़ा मालती चौहान के, विष्णु चौहान के घर में नहीं होगा, और भी तो कपड़ा होगा, पहुंचा देते। दूध का बोतल होगा, भला भला भला, सच में बहुत सारा सामान होगा, वो सब सामान पहुंचा देते। तो यहाँ पे हमारी कुछ राय है, यहाँ पे उन लोगों की गलती थी, लेकिन माहौल के हिसाब से उन लोगों का कहना है। तो माहौल के हिसाब से देखिए, उतना भी इंसान को नर्वस नहीं होना चाहिए। जब उस घटना तक आपके घर में वो घटना घट ही गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, दिमाग काम कब आपका नहीं करता, जबकि आपके दरवाजे पे बनस्पत कोई जाता नहीं, जबकि आपके दरवाजे पे स्पेशल सिंदूर के लिए गए थे सारे लोग, एक लोग नहीं, पूरे इकट्ठे लोग गए थे, हमें भरपूर याद है। तो उस टाइम सासू माँ का दिमाग काम करना चाहिए, उतना भी नर्वस नहीं होना चाहिए कि आज मालती के पिताजी को इस चीज का बेग आता है, उफान आता है कि जिस बेटी का हमने उस घर में शादी किया, उस बेटी को एक कद्दी सिंदूर प्राप्त नहीं किया। आप लोग कैसी सासू माँ हैं? उस सासू माँ को जब दरवाजा पे उतना आदमी गया, कम से कम पैसा तो आप 50 रुपया 5 रुपया लगा देते कि भाई हमारे तरफ से सिंदूर कीन लेना। उस समय भरे भतेरे आदमी थे, आपके पैसा से सिंदूर खरीदा जा सकता था। बात रहा श्राद्ध की, अमरनाथ जाते थे, अमरनाथ के थ्रू आप बहुत कुछ करवा सकते थे, लेकिन उस समय ये माहौल नहीं था। आप लोग उनके सब्सक्राइबर हैं या पब्लिक हैं, जो भी हैं, आप लोग ये कमेंट करने के लिए सोच रहे होंगे कि उनके घर में बीती थी, आपको क्या पता। नहीं, उनके दिल में ये चल रहा था उस समय कि मेरी बहू चली गई, बहू का गलती था तो मेरी बहू चली गई, लेकिन मेरा बेटा है जेल में। इस चीज के गुस्सा से वो लोग नहीं सट रहे थे, जो चीज की उनको नहीं करना चाहिए था, जब गलती उनके घर में हो चुकी थी। ये कानून हमारा है, इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। लड़की कैसे मरी कोर्ट ये नहीं जानता है। शादी के कितना साल तक आपके घर में उसका डेड बॉडी पकड़ा गया तो आप जिम्मेवार हैं उनके मौत के, हमारा कानून ये जानता है, दहेज प्रथा के अंतर्गत। तो अब आप लोग बोलिए, इस समय में अगर विष्णु चौहान के माँ बाप, विष्णु चौहान के भाई अकड़ दिखा के रहते हैं तो ये मामला कहीं से भी नॉर्मल होने वाला नहीं है। उस समय भी ये लोग गलती किए और अभी भी गलती हो रहा है, क्योंकि जब तक कि मालती के पिताजी नॉर्मल नहीं है, तने हुए हैं। क्यों तने हुए हैं? बारीकी से इसको अगर आप लोग
डिलीट करेंगे, हर किसी की वीडियो को देखेंगे, माहौल को समझेंगे। आप लोगों ने तो कमेंट कर दिया। बात रही हमारी वीडियो की, आप लोगों का भी आता है हमारे पास। हमने भी एक वीडियो बनाया जस्टिस फॉर विष्णु चौहान, हमने देखी पब्लिसिटी, पब्लिक में डिमांड है विष्णु चौहान का, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना याद रखिएगा, कोई भी दहाड़ के वीडियो बना रहा है ना, तो सोशल मीडिया के आधार पे किसी को जस्टिस नहीं मिलता है, सबूत के बेस पे जस्टिस मिलता है। वहां पे सबूत पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम बाय जबरन अपने वीडियो के माध्यम से खड़ी खोटी मालती के पिताजी को सुना देते हैं तो ये हमारी भूल होगी। उनका क्या जाएगा, उनका तो अदालत में सब मामला लगा हुआ है। एक स्टाम्प पेपर लेंगे और ऐसे के घस देंगे चैनल और मेरा नाम। फिलहाल हमें दौड़ना पड़ेगा। तो इस माहौल को समझिए। आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, उस तरह से कमेंट भर मत दीजिए। कमेंट में भड़ास निकालने से कुछ होगा नहीं, लेकिन माहौल हो जाएगा खराब। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी समझिए। अगर ऐसा कुछ रहता तो महादेव चौहान कभी देखे हैं मुंह खोलते, कभी उनको बोलते कुछ देखा है? पब्लिक बोली है, वीडियो बनाने वाले बोल देते हैं। एक बार हमने भी हाइपर हुआ। कब हाइपर हुआ? तो हमने ऐसे हाइपर नहीं हुआ है, मालती के पिताजी से हर हमेशा विनती की है। एक वीडियो में हाइपर हुआ निरहू के लिए, कि शांति खुद ही बोली थी वीडियो में कि हमारे पापा पीते हैं। इस चीज के लिए हमने बोला था। बाद बाकी मालती के मैटर में हमने आज तक मालती के पिताजी को धौंस नहीं जमाया। विनती की, विनती पे उनका रिप्लाई यही आता है बार बार, अगर आपके घर की बेटी गई होती तो आप क्या करती? तो सही बात है, हम 10 मिनट की वीडियो से किसी को कितना किस हद तक जज कर सकते हैं? 10 मिनट की वीडियो से हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। किस हद तक मालती प्रताड़ित हुई है उस घर में, किस हद तक मालती के पिताजी को कष्ट है बेटी के लिए, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अपने माध्यम से, अपने मुंह से किसी के दिल को हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। उसमें भी वो बाप जो बाप की दुखी है अपने जीवन में, जो बाप दुखी है अपने जीवन में। वीडियो के माध्यम से, हम वीडियो के बेस पे जो देखते हैं उनके फेस को, उससे हमें यही एहसास होता है। बाद बाकी ऑफ कैमरा वो क्या है क्या नहीं है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पे सारे समस्या का हल यही है कि अब तक माहौल गर्म है, अब तक माहौल जो है डाउन होने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली जानकारी आते के साथ अगर जरा सा भी सुराग आता है विष्णु चौहान के मैटर में, हाँ, वहीं पे एक आदमी का कहना है कि महादेव क्यों नहीं ले जाते हैं कानून कार्रवाई करके अपने भतीजे को, क्योंकि भाई पब्लिक है, कुछ उधर साइड हो गई है, कुछ इधर साइड। पब्लिक में ही लड़ाई। और इधर साइड पूछा जाए संगीता जी के साइड में, मालती के पिताजी के साइड में, पब्लिक अभी क्वांटिटी कम गई है, परसेंटेज कम गया है, इधर ज्यादा हो गया है। तो हम निष्पक्ष बात करते हैं। हम एक बात बता दें, अब आप ही सोचिए महादेव जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, दूसरे के बच्चे की जिम्मेवारी महादेव जी क्यों उठा लेंगे? कैसे उठाएंगे? ये उनकी अकड़ नहीं है, ये रियलिटी है, दुनिया का सत्य यही है। आज वो मौसी के पास है ना, तो सही है। अगर महादेव के पास रहते हैं, अगर उसको ठेस भी लगता है तो हम और आप चढ़ बैठेंगे कि अपना बच्चा नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा है। समझ गए? शायद लगता है आपकी बातों को आपको जवाब मिल चुका होगा। महादेव जी शुरू ही बोल दिए और सही बोले हैं, फैक्ट बोले हैं। यहाँ पे महादेव जी बिल्कुल सही है कि उस बच्चे का रिस्क हम नहीं ले सकते। हाँ, उसका बाप आ जाएगा, पापा आ जाएगा, तब वो आ सकता है। ये वो सही बोले हैं, क्योंकि चाची माँ नहीं बन सकती है, मौसी माँ बन सकती है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को दिल दुखाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को इस मैटर में ठेस पहुंचा हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। हिदायत कर दीजिएगा, अपने चीजों में हम सुधार कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे तरफ से कोई गलती हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए